नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। वीकली एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव का दौर जरूर देखने को मिला। हालांकि बाजार बंद तो बढ़त के साथ हुए, लेकिन फिर भी सेलेक्टिव पॉकेट, सेलेक्टिव स्टॉक्स जो कि आज मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे। आईटी शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। एफएमसीजी शेयरों में सेलेक्टिव बाइंग थी, फार्मा शेयरों में खरीदारी रही और मेटल स्पेस भी आज आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ा। वहां पर भी कुछ हद तक खरीदारी थी। प्रॉफिट टेकिंग रही ऑटो स्पेस के अंदर, जिसमें सेलेक्टिव स्टॉक्स में खरीदारी थी। मिसाल के तौर पे एम&एम में खरीदारी देखने को मिली, टाटा मोटर्स में खरीदारी थी, आयशर में खरीदारी थी, लेकिन बाकी स्टॉक्स के अंदर मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज हो रहा था। इसके अलावा जो मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप है, वहां से पार्टिसिपेशन था, लेकिन बहुत ज्यादा फायरवर्क वहां पे देखने को नहीं मिले। लेकिन ठीक ठाक एक सेशन आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। 73 अंक चढ़कर निफ्टी बैंक बंद हुआ और निफ्टी और सेंसेक्स भी मोर लेस फ्लैट या फिर आधा % की बढ़त के साथ आप कह सकते हैं बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो स्क्रीन पर आपके चार्ट है, जहां पर आज शुरुआत तेज हुई, फिर गिरावट आई, लोअर लेवल से पुल बैक आया, दायरे में कामकाज हुआ और बाजार वापस फ्लैटिश टोन पे आधा % की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। रेंज की अगर बात की जाए तो निफ्टी में आज भी रेंज करीब 200 अंकों के आसपास आप मान के चल सकते हैं, जहां पर बनी, क्योंकि गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत हुई। 118 माफ कीजिएगा, निफ्टी की रेंज रही। 382 अंकों की रेंज रही सेंसेक्स में और निफ्टी बैंक 413 अंकों की रेंज के अंदर आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। क्योंकि छुट्टी है कल, तो भारतीय बाजारों में एक डल ट्रेड काइंड ऑफ रहा, इसलिए एक्सपायरी भी बहुत ढीली ढाली रही। एडवांस क्लाइंट के आंकड़े तेजी की तरफ इंडिकेशन देंगे, जहां पर निफ्टी के 35 शेयर तेजी में है, 15 शेयरों के अंदर बिकवाली रही। सेंसेक्स के करीब 22 शेयरों में तेजी और 7 शेयरों में बिकवाली रही। निफ्टी बैंक के 6 शेयरों में तेजी, 6 शेयरों के अंदर आज प्रेशर देखने को मिला, यानी 50-50 का रेशियो रहा। आप ब्रॉडर साइड पे जाएंगे तो वहां पर भी आपको तेजी ही इंडिकेट होगी। एफएंडो के करीब 111 शेयर तेजी में, 45 शेयरों में बिकवाली। एनएससी के 1096 यानी 1100 शेयरों में तेजी और 800 शेयरों में बिकवाली। और बीएससी के करीब 1629 शेयर तेजी में, 1350 शेयरों के अंदर आज बिकवाली देखने को मिली। आईटी की कंट्रीब्यूशन में रहा, इसीलिए इन्फोसिस लीड कर रहा है 20 अंकों की तेजी के साथ। एचडीएफसी 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन और एक्सिस बैंक में करीब 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन आता दिखाई पड़ा। बैंकिंग से एक्सिस, इंडसइंड, आईसीआईसीआई सपोर्टिव थे। बजाज फाइनेंस करीब 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से देखने को मिला और टीसीएस 5 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ा। नेगेटिव साइड पे आप नजर डालेंगे तो थोड़ा प्रेशर आज रिलायंस में 7 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक में करीब 13 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से भी मिलाकर आता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए, आज के हमारे जानकार मौजूद हैं हमारे साथ श्रीकांत चौहान और साथ ही साथ दीपाली है और यतिन है, जो कि आपको अलग अलग मामलों में बातचीत करते हुए दिखाई पड़ेंगे। श्रीकांत, ट्रंकेटेड वीक है तो ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा डल ट्रेड आज मार्केट में दिखाई पड़ा। बाजार एक दायरे में तो रहा, लेकिन बहुत ही सीमित दायरा मार्केट के अंदर तय हुआ। बहुत ही कमजोर या बहुत ही ढीली ढाली एक्सपायरी आप इसे मान सकते हैं। तो अब कल यानी कि जो शुक्रवार को हम खोलेंगे तो भी मार्केट्स में बहुत ज्यादा फायरवर्क की तो उम्मीद नहीं लगा के चल सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या रखा जाए, क्या सोच के चले हम मार्केट में? बिल्कुल, तो यही व्यू बन रहा है और मुझे लगता है कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है उनका भी यही व्यू है। और अगर आप देखें तो जब ग्लोबल मार्केट्स में अगर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है, तब हमने जी चलिए श्रीकांत, शायद आपसे भी संपर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच अब क्योंकि दीपाली भी हमारे साथ मौजूद है और वो बात करेंगे आईटी स्पेस को लेकर ही, जो कि आज का सबसे बड़ा परफॉर्मर था, तो आईटी स्पेस के ऊपर चर्चा हम पहले कर लेते हैं, फिर हम श्रीकांत से ही बातचीत करेंगे और उनकी भी राय आईटी पर, बाजार पर, उनकी कॉल्स पर भी जानेंगे। तो दीपाली बताइए, आज आपने आईटी स्पेस में क्या रीड किया? आईटी स्टॉक्स में अच्छी स्ट्रेंथ आज के सत्र में देखने को मिली। इंडेक्स भी 1.5% से ज्यादा की गेंस के साथ बंद हुआ और मिड कैप आईटी में स्पेशली ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट था। एल&टी इन्फो, कोफोर्ज, माइंडट्री, एम्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये सभी शेयर्स अच्छी स्ट्रेंथ के साथ बंद हुए हैं। ऑलमोस्ट 7% तक की तेजी इन स्टॉक्स में रही। इनफैक्ट एल&टी टेक, माइंडट्री और केपीआईटी टेक ने तो नए रिकॉर्ड हाइस भी आज के सेशन में टच किए हैं। दरअसल ग्लोबल आईटी स्टॉक्स में एक तेजी देखने को मिली। माइक्रोसॉफ्ट जिस स्टॉक्स में 20% का मूव रहा यूएस मार्केट में, जिसके बाद सेंटिमेंट्स इंडियन आईटी कंपनीज के भी लिफ्ट होते हुए दिखे आज के सेशन में। और इनफैक्ट हाल फिलहाल में कई हाउसेस की रिपोर्ट भी आई हैं जिन्होंने ये बात मेंशन की है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आईटी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। $1.9 ट्रिलियन का जो कोविड रिलीफ बिल है यूएस में, अगर वो पास होता है तो वो यूएस इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट आईटी कंपनीज को मिलेगा, आईटी सेक्टर को मिलेगा, क्योंकि जो इंडियन आईटी कंपनीज है मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज यूएस मार्केट से ही ड्राइव करती हैं। इसके अलावा भी हमने देखा है कि जो क्वार्टर बीता है उसमें काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अर्निंग वाइज आईटी कंपनीज की रही थी
और क्लाउड माइग्रेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि इंडियन आईटी कंपनीज के लिए मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगी आगे जाते हुए। कई हाउसेस का व्यू है। इनफैक्ट अगर पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स भी देखें तो ज्यादातर कंपनीज की जो ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग है, जो डील कन्वर्जन रेशियो है वो भी काफी डिसेंट है। तो आउटलुक लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो पॉजिटिव है ही, और कई सेशन की सुस्ती के बाद हमने कल मार्केट बंद होने के बाद इनमें ट्रैक्शन बनते हुए देखा था, और आज एक स्ट्रांग मोमेंटम के साथ ये पूरा पॉकेट क्लोज हुआ है। आईटी स्पेस में एल&टी इन्फोटेक 6% के आसपास का उछाल, कोफोर्ज 6% ऊपर, माइंडट्री करीब करीब 6% ऊपर कामकाज कर रहा है, और फ्रंट लाइन में भी टेक महिंद्रा, एचसीएल, इन्फोसिस जैसे शेयर जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। श्रीकांत से हमारा संपर्क हो गया है। श्रीकांत, मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, और फिर हम बात करेंगे आईटी को लेकर भी। तो पहले मार्केट्स पे अपना व्यू रखिए आप। बिल्कुल, तो देखिए सुमित जी, मुझे लगता है कि जैसे आपने बात की वैसे ही है कि मार्केट में आज डलनेस था, और इसका रीजन यही है कि कल एक बैंक हॉलिडे और उसके बाद वापस शनिचर और संडे के दिन पे अच्छी छुट्टी है। तो मुझे लगता है कि शायद फ्राइडे के दिन में भी, हमें लगता है कि शुक्रवार के दिन में भी एक ऐसा ही एक सुस्त माहौल देखने मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल कि आज यूएस मार्केट काफी ऊपर बंद आ जाए या तो बॉन्ड यील्ड में कोई बड़ी तब्दील हो जाए। अदरवाइज मुझे लगता है कि शायद फ्राइडे का दिन भी एक सुस्ता सा जा सकता है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर जो भी बड़ी एक्शन देखने मिलेगी वो देखने मिलेगी सोमवार के दिन पे। और इसी वजह से मार्केट आज एक अच्छे ब्रेकआउट में आने के बाद भी, यानी 15,150 का लेवल इसके लिए काफी अहम था, लेकिन हमने कोई बड़ी उसमें खरीदारी नहीं देखी, एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड देखा और मार्केट एक ऊपरी स्तर पे बंद हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट ने 15,150 के ऊपर एक कॉन्फिडेंट क्लोज दिया है, और इसी वजह से हमें लगता है कि यहां से निफ्टी एक बार 15,270, 15,350 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 15,050 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को लॉन्ग किया जा सकता है, और साथ ही साथ हमें लगता है कि बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग 36,000 के काफी नजदीक दी है। वैसे आज उसमें उतना कंट्रीब्यूशन नहीं था, क्योंकि बॉन्ड यील्ड में थोड़ी सी एक हमने बॉन्ड यील्ड में थोड़ा सा उछाल देखा था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी एक बार 36,600 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 15,350 ये टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए, और 36,600 ये टारगेट रहेगा निफ्टी बैंक के लिए। 35,500 एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं, और निफ्टी में भी जो कारोबार रहेगा वो थोड़ा सा ढीला ढाला एक बार को रह सकता है, क्योंकि छोटा हफ्ता है और फिर एक दिन के बाद दोबारा छुट्टी आती हुई दिखाई पड़ेगी वीकेंड की। तो पोजीशंस के लिहाज से आप इस लिहाज से अपनी रणनीति को रखेंगे। अच्छा श्रीकांत, आपने तेजी की बात की, तो कॉस्ट भी तेजी की तरफ ही आपने चुनी है? बिल्कुल, इनफैक्ट मार्केट में अगर आप देखें तो आज के दिन में जो एक्टिविटी थी वो मैक्सिमम एक्टिविटी थी मिड कैप आईटी में, और टुवर्ड्स द एंड अगर आप देखें तो वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन आया था, एक कोलपाल में आया था, यानी कि कोलगेट में आया था, और ग्रासिम में आया था। मुझे लगता है कि ये वॉल्यूम्स काफी इंटरेस्टिंग थे, और उनके प्राइस पैटर्न भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लगता है कि कोलपाल करंट लेवल से बाय किया जा सकता है कि रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। 1620 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है। 1650 के करीब का बंद है, और यहाँ पे टारगेट जो समझ में आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1700 से लेकर 1730 के। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ग्रासिम में भी एक 1350, 1380 के दायरे में काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन हो रहा है, और आने वाले दिनों में एक बार 1440 या 1450 के लेवल्स ग्रासिम दिखा सकता है। तो करंट लेवल से ग्रासिम भी बाय किया जा सकता है 1350 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 1350 का स्टॉप लॉस और 1450 के टारगेट्स के लिए आप ग्रासिम पे दांव लगाएं। और दूसरा नाम आपको बताया गया है श्रीकांत की तरफ से, वो है कोलगेट पामोलिव का, जहां पर आप करीब करीब 1730 के टारगेट देख सकते हैं, 1620 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा श्रीकांत, हम बात करते हैं दीपाली से आईटी को लेकर। आईटी में आप मिड कैप के आउट परफॉर्मेंस देखिए, एल&टी टेक, माइंडट्री, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, किसी का भी नाम ले लिए, सब में जोरदार तेजी थी, और फ्रंट लाइन में भी इन्फोसिस, एचसीएल जैसे शेयर तेजी में कामकाज कर रहे हैं। एक फ्रंट लाइन या एक मिड कैप उठाना हो तो क्या उठाया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि फ्रंट लाइन में टीसीएस और इन्फोसिस तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन वहां पे हमें लगता है कि रिटर्न्स जो रहेंगे वो थोड़े लिमिटेड हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मिड साइज आईटी कंपनी पे फोकस करते हो, जैसे कि टेक महिंद्रा पे, तो वहां पे हमें लगता है कि अच्छी तेजी देखने मिलेगी। करंट लेवल्स कुछ 1000 के करीब के, 1005 के करीब के हैं, लेकिन हमें लगता है कि 1060 के लेवल्स ये छू सकता है कम से कम, और 1100 लेवल आने वाले कुछ हफ्तों में छू सकता है। तो टेक महिंद्रा को बाय किया जा सकता है, और यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम 980 का रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मिड कैप में ध्यान देना है तो वैसे काफी सारे मिड कैप कंपनीज में अच्छी एक्शन बनी है। कोफोर्ज भी अच्छा है, माइंडट्री भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि परसिस्टेंट पे दाव लगाना चाहिए, क्योंकि इसके फॉर्मेशन को अगर आप देखेंगे तो ये इट्स कंप्लीट इज वेरी पैरेलल टू द फॉर्मेशन ऑफ इन्फोसिस।
तो हमें लगता है कि परसिस्टेंट पे अगर ध्यान रखेंगे तो यहाँ से एक बार 1850 से लेकर 1900 के लेवल्स ये दिखा सकता है, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है तकरीबन 1730 का। परसिस्टेंट लंबे अंतराल के बाद इसका जिक्र हुआ है। आज करीब करीब 1800 के लेवल पर ये शेयर अब दोबारा पहुंचते हुए करीब 5% की तेजी आज देखने को मिली। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज श्रीकांत अच्छा खासा मूव था, उसमें एक तो है बैंकिंग से एक्सिस बैंक जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली, और दूसरा बैंकिंग से ही इंडसइंड बैंक, यहां पर भी खरीदारी थी। क्या करा जाए इन दोनों में? देखिए, एक स्टॉक है एक्सिस बैंक जो इसकी जो एक ट्रेडिंग रेंज थी उसके अपर साइड पे ट्रेड कर रहा है, और इंडसइंड बैंक है वो लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है। तो काफी अच्छा एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट अगर तेजी में अगर खुलता है तो एक्सिस बैंक शायद ऊपर खुल सकता है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक 800 के स्तर को छू सकता है। तो करंट लेवल से भी इसे बाय किया जा सकता है, और हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो तकरीबन 745 का रखना है। लेकिन चूंकि मार्केट में थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड का कंसर्न है, तो मुझे लगता है कि इसमें आप पोजिशनल ट्रेड लें, और अगर ऊपरी तरफ खुलता है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, 745 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर इंडसइंड बैंक में अगर फोकस करना है तो 1000 के करीब इसने काफी अच्छे मल्टीपल सपोर्ट्स बनाए हैं, तो 1000 का स्टॉप लॉस रखें, और 1100 के टारगेट्स के लिए हम इसे एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बना सकते हैं। तो 1100 का टारगेट इंडसइंड बैंक में, और 1000 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। 1040 के आसपास ने क्लोजिंग दी है, और एक्सिस बैंक करीब 800 के टारगेट के लिए आप दांव लगा सकते हैं। अच्छा, दो नाम और देखिए, एक है टाटा मोटर्स, पहले भी हमने इसका जिक्र किया है, और 320-321 के स्तरों पर इसने आज क्लोजिंग दी है। पहले भी हमने यही बात की कि हर फॉल में तेजी हो जाता है, और आज इसमें तेजी देखने को मिली। और दूसरा M&M, चलना शुरू हुआ है स्टॉक भी गिरावट के बाद। क्या करा जाए इन दोनों में? इनफैक्ट ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेजी हमें देखने मिलेगी, क्योंकि ये एक इकोनॉमी का बैरोमीटर भी हमेशा रहा है, और हमें लगता है कि अगर मार्केट में अगर तेजी बन रही है, जैसे फॉर्मेशन इंडिकेशन दे रहे, तो लगता है कि ऑटो में भी तेजी करके ही चलना चाहिए। और कल भी दीपाली राणा ने काफी अच्छी एक स्टोरी कवर की थी, जिसके पीछे अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर लगातार बढ़ते जा रहा है, और हमने काफी सारे उसके मॉडल्स रास्ते पे देखे हैं, जो एक काफी यूनिक है, क्योंकि मैंने पिछले मेरे 10-15 साल के करियर में देखा है कि फर्स्ट टाइम ऐसे मैं देख रहा हूँ कि काफी सारी उसके जो मॉडल्स है वो रास्ते पे हमें दिख रहे हैं, और काफी अच्छा उसको रिस्पांस मिल रहा है। तो यकीनन हमें लगता है कि 305 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी टाटा मोटर्स को बाय किया जा सकता है, और यहाँ पे टारगेट्स रखेंगे हम 350-340 के। साथ ही साथ अगर मुझे लगता है कि अगर किसी ऑटो एंसिलरी पे फोकस करना है तो वहां पे मदरसन सुमी पे फोकस कर सकते हैं। तो ऑटो एंसिलरी में मदरसन सुमी, और ऑटो में आप 340 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स पर दांव लगा सकते हैं। 305 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। कुछ कैश मार्केट स्टॉक देखिए, एक तो सीमेंट में अल्ट्राटेक तो वैसे ही F&O में तेज है, लेकिन कैश से जेके सीमेंट आज नया ऑल टाइम हाई हिट करके आया, 3050 के आसपास के लेवल्स छुए, और उसके बाद थोड़ी सी गिरावट देकर इसने क्लोजिंग दी, लेकिन फिर भी हरे निशान में बंद हुआ। और दूसरा एक डेल्टा कॉर्प देखिए, डे हाई के आसपास ये क्लोज हुआ। क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए, मुझे लगता है कि वैसे जेके सीमेंट में आज एक अच्छी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है, और शायद मुझे लगता है कि थोड़ा ये वक्त निकाल सकता है, लेकिन ओवर द पीरियड हमें लगता है कि सीमेंट एज अ कमोडिटी वापस एक बार परफॉर्म करेगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि अंबुजा सीमेंट पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है कि काफी बड़ा गैप है जो ये फिल कर सकता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ रेशियो पैरामीटर्स। तो करंट लेवल से अंबुजा को बाय किया जा सकता है, और साथ ही साथ डेल्टा कॉर्पोरेशन में भी मुझे लगता है कि एक ग्रेजुअल अपसाइड हमें एक्टिविटी देखने मिलेगी। और उसका रीजन ये है कि हमने अगर देखें तो अगर आपके आजू बाजू में अगर आप देखें तो वहाँ पे काफी सारे अपने जो दोस्त है या रिश्तेदार है वो वैक्सीनेट होते हुए हमें नजर आ रहा है। तो लगता है कि आने वाले दिनों में, कुछ शायद हफ्तों में या महीनों में, एक जो ओपनिंग रहेगी इकोनॉमी की, उसके बाद हमें लगता है कि डेल्टा कॉर्प जैसे स्टॉक चल सकते हैं। तो इनफैक्ट जैसे जैसे वीकेंड भी आ रहे हैं एक्सटेंडेड, वैसे वैसे गोवा की तरफ भीड़ भी बढ़ रही है, क्योंकि और कहीं जाना इस समय पॉसिबल नहीं है, तो उसका एक इम्पैक्ट शायद इस स्टॉक में देखने को मिले। डे हाई के आसपास बंद हुआ, एक बड़े वीकेंड से पहले भी है। अच्छा, एक बारी HUL का चार्ट देखिए, आज स्पाइक आया, और एटलीस्ट FMCG से कुछ पार्टिसिपेशन आ रहा था, और दूसरा L&T बड़ी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से अपने आप को सस्टेन भी कर रहा है। क्या करा जाए इन दोनों में? देखिए, दोनों में डीप वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स, बट अगर आप टेक्निकली भी देखें तो 2500 के करीब ट्रेड कर रहा था हिंदुस्तान लीवर, अभी 2200 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन इंडेक्स अभी अपने ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक आ चुका है। तो हमें लगता है कि ये जो एक अंडर परफॉर्मेंस होता है वो हमेशा एक अच्छी तेजी में फील होता है, और जैसे मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन बना है, तो हमें लगता है कि ये डिफेंसिव स्टॉक हिंदुस्तान लीवर चल सकता है।
करंट लेवल से बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है 2200 2220 में। 2150 का स्टॉप लॉस रखें, एक पोजिशनल ट्रेड बनाए और टारगेट्स हम वापस रख सकते हैं 2300 से लेकर 2350 के। और साथ ही साथ जैसे आपने एलएनटी की जिक्र किया है, मुझे वहाँ पे भी लगता है कि साइक्लिकल स्टॉक्स में इवेंचुअली अच्छी तेजी बनेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में लार्सन ही एक काफ़ी भरोसेमंद एक स्टॉक हो सकता है। तो करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है 1520 के स्टॉप लॉस के साथ 1560 और 1600 के टारगेट्स के लिए। अच्छा, कल हमने बात की थी जीआईसी हाउसिंग की, वहाँ पर देखिए सिचुएशन, क्योंकि अच्छा मूव देखने को मिला अदरवाइज भी, और आज भी करीब करीब 5% 6% के आसपास का मूव वहाँ पर आया और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास जीआईसी हाउसिंग में एक सडन स्पाइक देखने को मिला। और इसी तरह का मूव कैनफिन होम में था, माफ कीजिएगा मैं कैनफिन होम की बात कर रहा था। 6% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। कल आपने इसमें तेजी की बात की थी और आज उछाल रहा कैनफिन होम। ये तेजी क्या कैरी फॉरवर्ड रहेगी इसमें? और बिल्कुल, हमें लगता है कि ये एक ऐसी कंपनी है कि जहाँ पे हमने ऑलवेज देखा है कि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है वो भी स्ट्रांग होती है। और अगर आप इसके ओवरऑल फॉर्मेशन को भी अगर आप देखते हो तो अच्छे मार्केट में, यानी कि जब मार्केट में तेजी होती है तो ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता है। तो करंट लेवल से भी हमें लगता है कि अभी 560 के करीब है, 600 620 के टारगेट्स हमें नजर आते हैं। और हमें लगता है कि अगर उसके बाद अगर कोई करेक्शन आए तो वापस 520 या 530 के करीब इसे लिया जा सकता है, क्योंकि वहां पे इसने काफी अच्छा एक सॉलिड रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन उसको अभी उसने क्रॉस कर लिया है। तो 520 530 ये एक बाय करने की रेंज रहेगी। 600 के करीब हम एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस देख सकते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड हमें लगता है कि ये स्टॉक और भी बढ़ सकता है। तो बढ़ सकता है 600 के आसपास, थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। यतिन ने भी आपको डीलर्स रूम में बताया था स्टॉक के बारे में, और तेजी का रुख कल भी बना और आज भी करीब करीब 4%, इंट्राडे में 6% तक का उछाल स्टॉक में देखने को मिला। चलिए एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और यतिन से ही हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से और शेयर उनके पास हैं जहां पर वो तेजी या मंदी पकड़ के लाए हैं डीलर्स रूम से। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत करते हैं। देख रहे हैं मार्केट स्टूडियो, हमारे साथ श्रीकांत चौहान मौजूद हैं जो कि आपको कह रहे हैं कि बाजार में तेजी रखिए, और तेजी में लेकिन बाजार में कारोबार थोड़ा सा ढीला ढाला रह सकता है, तो कॉशियसली तेजी की तरफ आप जरूर बने रहें। अच्छा, बात करते हैं यतिन से। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आपको डीलर्स रूम के रोज बरोज खबरें बताते हैं, और यतिन ने ही आपको बताया था कि कैनफिन होम में तेजी देखने को मिल सकती है और आपकी स्क्रीन पर है, 2 दिन से लगातार शेयर चल भी रहा है। तो यतिन, आज आपने क्या चुना डीलर्स रूम में? आज जो 3 शेयर्स डीलिंग रूम्स के फोकस पे हैं उनमें सबसे पहले सन फार्मा, और फार्मा में आज जबरदस्त रैली देखने को मिली। इनफैक्ट डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि सन फार्मा के शेयरों में हमको 20 से 30 रुपए का ट्रेडिंग अपसाइड बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। फ्यूचर्स का डेटा भी सुझा रहा था कि यहाँ शॉर्ट कवरिंग का माहौल था और फ्रेश बाइंग भी यहाँ कई हद तक हो रही थी। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट ये नया कैंडिडेट है जो एफएनओ सीरीज में शामिल हुआ है मार्च से, और अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो 30 से 40 रुपए का ट्रेडिंग अपसाइड पोजिशनली दीपक नाइट्राइट में डीलिंग रूम्स को लगता है कि हमको देखने को मिल सकता है। आज ओपन इंटरेस्ट में लगभग 8% का इजाफा हमको देखने को मिला और फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ देखने को मिले। डीलिंग रूम्स का और भी एक मानना है कि यहाँ काफी सारे घरेलू निवेशकों को ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है। मिड कैप्स की अगर आप बात करें तो केएनआर कंस्ट्रक्शन पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म में 15 से 20% का ट्रेडिंग अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट एडलवाइज का ये टॉप मिड कैप पिक है इंफ्रास्ट्रक्चर को खेलने के लिए। ये ब्रोकरेज को लगता है कि ये स्टॉक बहुत बेहतरीन है। अगर तीसरी तिमाही का ऑर्डर बुक देखें तो लगभग 8000 करोड़ के ऑर्डर बुक पे कंपनी थी और लगभग 4000 करोड़ के नए ऑर्डर्स जो हैं कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी आगे चलते हुए। तो ओवरऑल बेसिस पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि केएनआर कंस्ट्रक्शन में मिड कैप्स में पैसे बनाने के मौके देखने को मिल सकते हैं। केएनआर कंस्ट्रक्शन और फ्रंटलाइन में सन फार्मा, इन दोनों शेयरों के ऊपर भी आप नजर बना के रख सकते हैं। करीब करीब 2% ऊपर केएनआर कंस्ट्रक्शन बंद होता हुआ दिखाई पड़ा है। अब तक जो बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में ही तेजी की बातचीत श्रीकांत ने आपको बताई है। निफ्टी के लिए आप जो टारगेट देख रहे हैं वो यहां से करीब करीब 15,350 के आसपास के रहेंगे, लेकिन 15,000 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। 36,600 निफ्टी बैंक के लिए टारगेट रहेंगे। 35,500 का स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। श्रीकांत की जो कॉल्स हैं तेजी की तरफ है, उन्होंने चुना है कोलगेट-पाल्मोलिव को करीब 1730 के टारगेट्स के लिए, ग्रासिम को 1450 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1350 के स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बातचीत हुई उसमें एक्सिस बैंक 800 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, इंडसइंड बैंक 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप तेजी लेकर चल सकते हैं टाटा मोटर्स में 340 के टारगेट्स के लिए, एचयूएल में 2300 2350 के टारगेट्स के लिए, और एलएनटी में 1570 1600 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी खरीदारी
करके चल सकते हैं। तो ये सभी शेयर जो कि आप नजर रखें शुक्रवार के लिए और अगले हफ्ते के लिए, शायद यहां पर मूव आता हुआ दिखाई पड़े। टेक महिंद्रा डिप्स पे खरीदारी करें, 980 रुपए का एक टारगेट रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यतिन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और श्रीकांत, जाने से पहले एक ही सवाल कि एक्सटेंडेड वीकेंड है, कहीं जा रहे हैं या आप ऑलरेडी पहुंच गए हैं? नहीं, मैं किधर भी नहीं जा रहा हूँ, बट यस मैं मेरे अंकल के घर पे आ चुका हूँ, तो हम वहाँ पे ही थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि वीकेंड है और थोड़ा बैकग्राउंड देख के समझ में आ गया था कि आप कहीं और पहुंच गए। कल से आपके बैकग्राउंड चेंज हुआ है तो लग रहा था कि आप ऑलरेडी कहीं पहुंच चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और एंजॉय योर वीकेंड। आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हाँ, छोटा हफ्ता है और शुक्रवार को बाजार में क्योंकि धीमा कारोबार होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो ध्यान से संभल कर स्टॉप लॉस ज्यादा अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।